नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिर्जापुर से पत्थरों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। 16 घन फुट के 30 पीस पत्थरों को लेकर अयोध्या पहुंची ट्रक का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। बता दें कि मिर्जापुर के खदान से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर अयोध्या पहुंचे हैं और इन पत्थरों का प्रयोग मंदिर की नींव में इस्तेमाल किया जाएगा। इन पत्थरों और आगे आने वाले सभी पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में रखा जाएगा। मिर्जापुर के पत्थरों की पहली खेप अयोध्या पहुंचने से ये माना जा रहा है कि अब राम मंदिर निर्माण में और तेजी आएगी। ये ड्राइवर हो क्या? हाँ ड्राइवर। ये कैसा पत्थर है? राम जन्मभूमि के लिए लाए हैं, बलुआ मिर्जापुर से लाए हैं, इसके लिए यहाँ लगेगा कि राम जन्मभूमि के लिए लाए हैं। कब लेके इसको चले? कल लेके चले। ये कैसे पत्थर है? अच्छी पत्थर है, स्टोन। कितने पत्थर होंगे तकरीबन? ये 30 पत्थर है। कितना दिन का समय आपको लाने में लगेगा? 1 दिन लगा। क्या कहना चाहते हो? ये मंदिर निर्माण का पत्थर है तो आपको ड्राइवर हो क्या कहना चाहते हो? अच्छी बात है, बढ़िया पत्थर है। ये खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। आगे इस कार के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या आप लोग को बराबर पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, सहयोग रहेगा सर जी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद हुए परिवार और 2005 में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों को रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट ने आर्थिक मदद देकर एक बड़ी पहल की है। रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के महंत दिलीप दास ने शहीद परिजनों को 5100 रुपये नकद राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतक आश्रित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, आंदोलन में शहीद हुए लोगों को आवास की व्यवस्था दी जाए और 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। वहीं इस ट्रस्ट के महंत दिलीप दास ने बताया कि शहीद कार सेवकों के परिवार की हालत बहुत खराब है। यहाँ के 2 परिवारों के कार सेवक मंदिर आंदोलन में शहीद हो गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे 2 नवंबर 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 लोगों ने बलिदान दिया, 3 लोगों ने बलिदान दिया था और 5 जुलाई 2005 को जो आतंकवादी हमला हुआ था राम जन्मभूमि पर, उसमें 2 लोगों ने बलिदान दिया था। उनके जो आश्रित परिवार हैं वो उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। हमारी मुलाकात उन परिवारों से ही मैंने देखा कि उनका जीवन बड़ा दयनीय तरीके से वो लोग जी रहे हैं। हमने एक पहल किया है, एक छोटा सा सहयोग, हमने उनको 5151 रुपये का सहयोग दिया हर परिवार को, और इसी माध्यम से मैं समाज से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मुख्य रूप से माननीय भारत सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूं इन परिवारों को, इनका बलिदान भी क्रांतिकारियों के या देश के नाम शहीद होने वाले सैनिकों के जो शहीद हैं उनसे कम इनका बलिदान नहीं है। इनके बलिदान को भी महत्व देते हुए सरकार को एक परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी और इनके भी समुचित आवास की व्यवस्था, क्योंकि बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं, इन प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं, और कम से कम इनको सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए 51 लाख रुपए का सहयोग भी सरकार को प्रदान करना चाहिए। जैसे तथाकथित हर जगह सरकार देती है, वैसे इन बलिदानियों के लिए भी होना चाहिए। राम मंदिर के नाम पर इतना बड़ा काम हो रहा है और 5 परिवार बिखरे पड़े हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर बलिदान दिया है, इनका ध्यान होना चाहिए। मैंने एक पहल की है, आवास तमाम बट रहा है, इनके लिए व्यवस्थित आवास और कम से कम 51 लाख रुपए का सहयोग मैं समझूंगा रोड बनाने से, मूर्ति बनाने से बड़ा सम्मान इनका सहयोग करने से मिलेगा सरकार को। इसलिए सरकार इनका सहयोग करे, इनको नौकरी, इनको रोजगार और इनके आवास की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है। भूखे को रोटी चाहिए, भाषण नहीं। भूखे को रोटी चाहिए, सम्मान नहीं। इसलिए सम्मान से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने से। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के लिए खजराना स्थित बड़ी मदरसा चौराहे पर बकरा व्यापारियों द्वारा बकरा मंडी लगाई जा रही थी, जिससे आने जाने वाले वाहनों को ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ होने का अंदेशा भी था। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने दलबल के साथ बड़ी मदरसा चौराहे पर संचालित हो रही बकरा मंडी को दरगाह मैदान में शिफ्ट कराया। पुलिस का बल आते देख बकरा व्यापारियों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें समझाया कि आप बकरा मंडी को दरगाह मैदान में ले जाइए और कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपना व्यापार कीजिए। खजराना व्यापारी एसोसिएशन ने आने वाली जटिल समस्या को भांपते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष इम्तियाज मेमन से आगरी समस्या से अवगत कराया।
मंडल अध्यक्ष इम्तियाज मेमन ने व्यापारी एसोसिएशन की बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तुरंत थाना प्रभारी दिनेश वर्मा से संपर्क किया एवं दरगाह कार्यपालक अधिकारी तहसीलदार सिराज खान से बात कर बकरा मंडी को दरगाह मैदान में लगाने की मंशा जाहिर की। दरगाह कार्यपालक अधिकारी ने सहमति देते हुए बकरा मंडी को दरगाह मैदान में लगाने की परमिशन दी। यहाँ बकरा मंडी के अंदर व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से कल के दिन मास्क वितरण कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कराया जाएगा। व्यापारी एसोसिएशन पूरी तरह से इसके अंदर अपना योगदान दे रहा है और पूरी ये कोरोना गाइडलाइन का पालन करा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और जितने भी व्यापारी वहाँ से आते हैं बकरा मंडी के उनको सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा होने की पूरी सलाह दी जाएगी। ये पहले बकरा मंडी लगी हुई थी फारूकी चौराहे पर। आज सुबह व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ भाई और जावेद भाई हमारे पास आए कि ये जो कल व्यवस्था गड़बड़ा रही थी उसको देखते हुए ये मंडी कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। हमने दरगाह जो व्यवस्था देख रहे हैं अपने सिराज खान साहब उनसे बात करी, टीआई साहब से बात करी और नगर निगम जेड़ो साहब से बात करी। चूँकि कल से अगर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं रहती तो लाइट की व्यवस्था करी गई और जेड़ो साहब से बोल के सफाई और आगे की जो भी सुविधा रहेगी वो दरगाह मैदान में ही बकरा मंडी लगेगी और कोरोना लॉकडाउन कोरोना पालन किया जाएगा। इसमें क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्था में यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, थोड़ी कुछ बाकी है तो वो कल लग जाएगी लाइट की सुविधा और साफ़ सफाई जो कि जो बकरा बकरी और इस तरह गंदगी फैलती है उसकी साफ़ सफाई सुबह सुबह डेली नगर निगम जेड़ो साहब के माध्यम से हो जाएगी वो। देखिए अभी ईद आने वाली है और खजराना क्षेत्र में फारूकी चौराहे के पास में कुछ लोग बकरा लेकर खड़े हो रहे थे जिससे कि यातायात अव्यवस्थित हो रहा था, अनावश्यक जो है भीड़ इकट्ठी हो रही थी और जो लोगों को दिक्कत हो रही थी। उसके लिए व्यापारी एसोसिएशन ने हमारे इम्तियाज भाई ने और सब हारून भाई ने सबने मिल के डिसाइड किया हम लोगों ने जगह ये जो दरगाह मैदान है दरगाह परिसर में यहाँ के जो व्यवस्थापक है तहसीलदार साहब से परमिशन ली गई और उसके बाद उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया जिसमें कि ये लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और मास्क का उपयोग करके और अच्छी तरीके से अपना व्यापार कर सकें। क्या कोई गाइडलाइन शासन या प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है बकरा व्यापारियों के लिए? हाँ, उनको वही जैसे कोविड-19 अभी पूरी तरह टला नहीं है, आने वाला खतरा भी संभावित जो दिख रहा है उसको तहत उनको बताया गया कि आप मास्क का उपयोग करेंगे और थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे। चूँकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है तो अभी प्रशासन ने यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था के लिए बोला है, लाइट और सफाई की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद ये लोग अच्छे से अपना व्यापार कर सकेंगे और दोनों चीज़ें हो पाएंगी। सर पिछली बार देखा गया था कि कई बकरा व्यापारियों को बहुत समस्या आई थी, चोरी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और भी दूसरी समस्याएं थी, तो इस बार क्या प्रशासन पुलिस की तरफ से भी कोई सहायता मिलेगी? नहीं, हमारी जो है बीट भी इस पर निगाह रखेगी और लगातार भ्रमण रहेगा और ये थाने के पास में ही है दरगाह ग्राउंड, तो पुलिस की व्यवस्था भी माकूल रहेगी और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इंदौर से सीनू संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में समस्त थानाध्यक्षों व जनपद की इंटेलिजेंस विंग की टीम द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी को कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए थे और उसी के तहत पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और सरगना सहित 25,000 का इनामिया अपराधी गिरफ्तार किया गया है। एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह किस प्रकार काम करता था, क्या काम करता था? देखिए, ये 14 जनवरी की एक घटना हुई थी कोकरात थाने के अंतर्गत, जो बरौनी पाइपलाइन जाती है पेट्रोल की डीजल की, उससे ये लोग ये गैंग जो है जो अंतर जनपदीय गैंग है, इसमें इसने अपराध किया है, कानपुर में किया है, अपने यहाँ 2 थाने में किया है, चरवा में किया है। तो ये गैंग जो है उस पाइपलाइन में छेद करके जो है वो टैंकर ले आकर के उसको भर ले जाते थे, चोरी करते थे। तो हमारी एसओजी टीम ने इसके पहले और थाना की फोर्स ने मिल करके 7 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया था। उसमें से हमारे कुछ वांछित चल रहे थे, जिसमें से एक मुलजिम था जिस पर 25,000 का इनाम भी था, जिसको जो यहाँ जिसका नाम है विंकल उर्फ लोकेन तिवारी, ये दिव्यापुर औरैया का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। शेष जो पहले गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है और इसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ अभी इसके सदस्य बचे हुए हैं, इसके हम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं।
कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर मिश्रौलिया थाना अंतर्गत स्थित पूर्वाघाट परासी नाला सेतुपुर पर आज एक महिला उम्र तकरीबन 24 वर्षीय एक नवजात बच्ची के साथ आत्महत्या का प्रयास कर रही थी कि राहगीरों द्वारा उसे रोक लिया गया। पूछे जाने पर उसने अपनी सारी व्यथा बताई। हाँ, क्या नाम है तार? नाम बताओ अपना। जाए जो हम घरे गई थी, हम कुछ नहीं जाएंगे। क्या नाम है तार? हाँ, दुनिया भर को गए थे, हम मरे आखिर में मरे का आज मेरी चाहे 10 दिन बाद मेरी चाहे आज मेरी उसे दिखा दी। तो काहे क्यों मरना चाह रहे हो तुम बताओ? हम अपनी जिंदगी से तंग आएगा। काहे का भइले तोरे साथे? कुछ नहीं। तब काहे मरे चाहते हो? जब ऐसे तो बताइए तो कैसे पुलिस मदद करी? राय तो मैं 2 बार हम कंप्लेंट के लिए मर क्यों नहीं मदद करे? मैं क्यों मदद नहीं? कहाँ कंप्लेंट करी? मिसरौलिया थाना पर कहाँ कंप्लेंट करा? का नाम है तार? मैं कुछ नहीं ना मम्मा नाम काम से कुछ नहीं करे। कौने गाँव रहलू? मैं कुछ नहीं करेगा, बस हम मैं जाए दूँ बस। जब ऐसे मर भी हो? हाँ मरा। जब कुछ नहीं बतेगा तो कैसे कहा रो? एक तो छोटा बच्चा है, वो कर तो देखो बच्चों को मुँह दिखा लड़की का मुँह दिखाओ बच्चे का। हटाओ कर पास दिखाओ। पगलाइल बाड़ी का तू? हाँ पगलाए हटाओ के पहले। कम से कम कुछ सोचो, तुम्हारा आदमी हेल्प करता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राज कपूर निषाद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।